ट्रंप टैरिफ का भारतीय बाजारों पर भी असर पड़ा है। शेयर बाजार में लगातार गिरावट जारी है। सेंसेक्स करीब 600 पॉइंट गिरकर खुला था। निफ्टी में करीब 170 अंकों से ज्यादा की गिरावट दर्ज की गई है। जो शुरुआती 10 मिनट थे उसमें आम निवेशकों के 3 लाख करोड़ रुपए डूबे हैं। यह गिरावट लगातार जारी है। ट्रंप टैरिफ के ऐलान के बाद आज जब भारतीय शेयर बाजार खुले तो भारी गिरावट के साथ खुले। तो देखिए, डोनाल्ड ट्रंप ने जो टैरिफ लगाया है, 25% टैरिफ लगाने का जो ऐलान किया है, इससे दोनों देशों पर क्या असर पड़ेगा ये जरा हम आपको समझाते हैं। 2023-24 में भारत ने अमेरिका को 6.5 लाख करोड़ रुपए की जो लागत से रुपए का जो निर्यात किया था। जानकारों का दावा है कि टैरिफ की वजह से सालाना 2 से 7 अरब डॉलर की गिरावट उसमें आ सकती है। रुपए पर दबाव बनेगा, भारतीय करेंसी पर प्रेशर और ज्यादा बिल्टअप होगा। इस वक्त डॉलर के मुकाबले रुपया 87.5 के स्तर पर है, 87.5 के स्तर पर। टैरिफ की वजह से रुपए के 88 के पार जाने का खतरा मंडरा रहा है। यानी $1 की जो कीमत है वो 28 रुपए तक पहुंच सकती है। ये स्थिति पैदा हो सकती है। रविंदर सर, जरा ये बताइए कि ट्रंप बार बार जो बात कह रहे हैं कि भारत इतना टैरिफ हमारे ऊपर थोपता है तो इसलिए हम भी लगाएंगे, रेसिप्रोकल टैरिफ की वो बात बार बार करते हैं। क्या ये डोनाल्ड ट्रंप की एक एक्सट्रीम स्टेप उठाकर भारत पर प्रेशर बिल्टअप करने की कोशिश है कि आने वाले वक्त में भारत और अमेरिका के बीच उन मुद्दों पर समझौता हो जाए जो कि अमेरिका को आज की तारीख में चुभ रहे हैं, अखर रहे हैं? डेफिनेटली यस, मैं बार बार रिपीट करूंगा, ये जो चल रहा है केवल मुद्दा टैरिफ्स का ही नहीं है कि इंडिया टैरिफ ज्यादा परसेंटेज इंपोर्ट ड्यूटी लगाता है। ये मुद्दा है जिसको ऑल्सो कहा जाता है नॉन टैरिफ बैरियर्स, यानी कि भारत में कई ऐसे रेगुलेशंस हैं, मार्केट कंडीशंस हैं, स्टैंडर्ड्स हैं। हम डेयरी को परमिट ही नहीं करते, उसमें परसेंटेज की बात नहीं है। हम डेयरी में इंपोर्ट परमिट ही नहीं करते, इनको कहते हैं नॉन टैरिफ बैरियर्स। तो अमेरिका जो चाहता है, अव्वल तो ये चाहता है कि आप टैरिफ मैं आप पे लगाऊंगा, आप अपने टैरिफ कम करो। दूसरा, वो चाहता है अपनी मार्केट्स खोलो। पॉइंट इज, अगर आप देखिए ट्रंप के आने से पहले अमेरिका का एवरेज औसत टैरिफ था 2.5% दुनिया में सबके ऊपर, राइट? अब आज की तारीख में किसी पे 10% होता तो बहुत खुश है। यूरोपियन यूनियन का 15% टैरिफ डिसाइड हुआ है। बाय द वे, टैरिफ के साथ यूरोपियन यूनियन ने क्या करा है? 15% टैरिफ है। यूरोपियन यूनियन ने कहा हम $600 बिलियन का ऑयल एनर्जी खरीदेंगे अमेरिका से अगले 3 सालों में, और 750 बिलियन हम अमेरिका के अंदर इन्वेस्ट करेंगे अगले 3 सालों में। तो पॉइंट इसकी 15% पर अब ईयू खुश है। हम भी 15 होता तो हम खुश होते, पर 15 तो ऑलरेडी 2.5 का 6 गुना 10 गुना होता जा रहा है। तो ये असलियत है। ट्रंप जो कह रहा है इसको हमें सीरियसली लेना पड़ेगा। हम ये नहीं सोच सकते, कह सकते कि उसको सुबह उठा उसका मन ये हुआ। ठीक है, वो नंबर ऊपर नीचे करेगा, बट बिग पिक्चर में वो एक ट्रेंड पे जा रहा है जहां पर कि वो टैरिफ्स बढ़ाएगा। एक क्विक पॉइंट पे कहूंगा, रशिया की बात हो रही थी। हमें जो डिसीजन लेना पड़ेगा भारत को, मोदी जी को, रशिया से जो हम तेल खरीदते हैं सालाना हमें इसमें सेविंग होती, क्योंकि सस्ता तेल है, करीब $10 बिलियन का हम बचत कर लेते हैं। ठीक है, अब हमें ये देखना है कि हमें $10 बिलियन की बचत अच्छी है कि अमेरिका में इतने टैरिफ लग गए कि हमारे एक्सपोर्ट मानो 15 बिलियन का नुकसान हो रहा है। हमें 10 बिलियन बचाना या 15 बिलियन? इसीलिए तो वैसे में भारत मेरा कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि जिन देशों से वो संबंध बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं इस अपने प्रेशर बबल के जरिए, ऐसा ना हो कि वो देश एक साथ आ जाएं, उनके संबंध और प्रगाढ़ हो जाएं, उनके बीच व्यापार और बढ़ जाए और अमेरिका का ट्रेड जो है उससे कहीं प्रभावित होने लगे। मतलब ये जो ग्लोबल ऑर्डर चेंज हो रहा है ट्रेड का, उस पर इस तरह की कोई नई दिशा देखने को मिले।